बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब बारी आती है इसके पाठबोध के प्रश्नों को करने की। तो देखिए बच्चों, पाठबोध का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि आपको विकल्पों में से क्या करना है? सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आप देखिए, पहला प्रश्न है, पत्रम क लिखती। पत्र किसने लिखा? पत्रम का लिखती, पत्र किसने लिखा? तो पत्र किसने लिखा? पत्र माधव ने लिखा। पत्र किसने लिखा था? माधव ने। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एकदम सही विकल्प कौन सा है? माधव। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, माधव कम प्रति पत्रम लिखती। माधव ने कम यानी किसको, प्रति यानी लिए, किसके लिए पत्र लिखा था? तो उसका उत्तर होगा बच्चों, माधव ने मृदुल को पत्र लिखा था। किसको लिखा था पत्र? मृदुल को। आप इन विभक्तियों का ध्यान रखिए क्योंकि जिस विभक्ति में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी विभक्ति में आपको उत्तर देना होगा। चाहे आप प्रश्नों की बात करें, प्रश्न निर्माण की बात करें, चाहे आप उत्तरों की बात करें, संस्कृत में जिस विभक्ति और वचन और लिंग में प्रश्न पूछा जाता है उसी विभक्ति, वचन और लिंग में हम उत्तर लिखते हैं। और जब प्रश्न निर्माण की बात करते हैं तब भी हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि जो उत्तर का जो ऑप्शन है, उत्तर का जो विकल्प है, उसकी विभक्ति, वचन और लिंग कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तस्य विद्यालय के आसीत्। उसके विद्यालय में क्या था? क्या था उसके विद्यालय में? उसके अर्थात माधव के विद्यालय में। माधव के विद्यालय में क्या था? क्रीड़ा दिवस। क्या था माधव के विद्यालय में? माधव के विद्यालय में क्रीड़ा दिवस था। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे हम विकल्पों के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो इनके उत्तर आप लिख सकते हैं, पत्रम माधव लिखती, माधव मृदुलम प्रति पत्रम लिखती, तस्य विद्यालये क्रीड़ा दिवस आसीत्। ठीक है। और यदि आप ऑप्शन सिर्फ विकल्प लिखना चाहें तो आप विकल्प भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, छात्रा काव्य दर्शिका नाम मनोरंजनम अकुर्वन्। छात्र किसके द्वारा या किससे दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे? छात्र क्या कर रहे थे जिस दर्शकों का मनोरंजन हो रहा था? छात्र क्रीड़ा भी अर्थात खेल खेल रहे थे। अपने खेलों के माध्यम से दर्शकों अर्थात देखने वालों का मनोरंजन कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा कदा भविष्यति। कदा अर्थात कब? अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगी? हाफ ईयरली एग्जाम्स कब होंगे? तो देखिए, जो वार्षिक परीक्षाएं थी वो कदा, एक समय की बात कर रहा है, तो वो होगा हमारा आगामी सप्ताह। आगामी सप्ताह यानी आने वाले सप्ताह में। एक बार वापस देख लीजिए बच्चों, सारे प्रश्नों का विकल्प वाले। पत्र का लिखती, पत्र माधवा लिखती। माधव कम प्रति पत्रम लिखती, माधव मृदुलम प्रति पत्रम लिखती। तस्य विद्यालय का आसीत्। उसके विद्यालय में क्या था? तस्य विद्यालय क्रीड़ा दिवस आसीत्। उसके विद्यालय में क्रीड़ा दिवस था यानी खेल का दिन। छात्रा काव्य दर्शिका नाम मनोरंजनम अकुर्वन्। छात्र किसके द्वारा या किससे दर्शकों का अर्थात देखने वालों का मनोरंजन कर रहे थे? तो छात्र क्रीड़ा भी यानी खेलों के द्वारा या खेलों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। अगला देखिए, अर्धवार्षिका परीक्षा कदा भविष्यति। अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगी? कदा अर्थात कब? तो वहां लिखना है हमें, अर्धवार्षिक परीक्षा आगामी सप्ताह भविष्यति, अगले सप्ताह होगी। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पाठबोध के विकल्पों वाले क्वेश्चन थे और ये है हमारे पाठबोध के प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न। अब देखिए, पहला जो प्रश्न हमने किया था उसमें हमने प्रश्नों के उत्तर दिए थे। जो प्रश्न पूछे गए थे उनने उनके उत्तर दिए थे, लेकिन अब हमें उत्तर दिए गए हैं और हमें क्या करना है? उनका प्रश्न निर्माण। क्या करना है बच्चों? प्रश्न निर्माण। अब कैसे
मैंने आपको बताया है कि संस्कृत में हमेशा याद रखें कि जिस विभक्ति वचन और लिंग में आपसे प्रश्न पूछा जाता है आपको उसका उत्तर उसी विभक्ति वचन और लिंग में लिखना है। सेम वही प्रोसीजर हम प्रश्न निर्माण में फॉलो करते हैं कि जिस विभक्ति वचन और लिंग में हमसे क्या पूछा गया है, उत्तर दिया गया है, हम उसी विभक्ति वचन और लिंग में क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न निर्माण करेंगे। अब देखिए, भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। किसका पत्र प्राप्त हुआ, आपका। अब देखिए आपका, आपको मैंने समझाया था पहले भी कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। उन विभक्तियों का प्रयोग हम कारक चिन्हों के माध्यम से करते हैं। कर्ता, ने, कर्म, को, करण से। एक बार मैं लिख देती हूँ आपको, देखिए यहाँ पर कर्ता, ने, कर्म, को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की और अधिकरण में, पे, पर। साथ में संबोधन भी होता है, हे, भो, अरे। अब देखिए, कर्ता में प्रथमा विभक्ति में आता है, कर्ता है किसमें आता है, प्रथमा में। करण किसमें आता है, द्वितीया विभक्ति में। करण आता है तृतीया में। हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है और ये हमेशा अलग करने के लिए। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ जुड़ी होती है, कोई शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ा होगा तब हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब कोई शब्द किसी चीज शब्द से अलग हो रहा होगा तब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है बच्चों, अपादान के लिए पंचमी विभक्ति, संबंध का, के, की, किसी चीज का किसी चीज से संबंध बताने के लिए हमेशा हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जब किसी चीज पर किसी चीज का आधार हो अर्थात अधिकरण हो तब हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबोधन का प्रयोग हमेशा बच्चों तब होता है जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि मंत्र का उच्चारण करते वक्त हमें काफी लंबा स्वर खींचना होता है। जैसे आप कहते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी जो मैंने ओम बोला, ओम, उसके लिए हम करते हैं संबोधन का प्रयोग। या फिर कोई आपसे बहुत दूर खड़ा हो, बहुत दूर, और आपको उसे बहुत तेज चिल्लाकर आवाज देनी हो, तेज ऊंचे स्वर में, तब हम करते हैं संबोधन का प्रयोग। इसके अलावा संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। या किसी को हम संबोधित करके कोई बात कर रहे हैं, सामने खड़ा है और संबोधित कर रहे हैं कि आपसे ये बात करनी है, तब हम करते हैं संबोधन का प्रयोग। बाकी 7 विभक्तियां ऐसी होती हैं। अब देखिए, मैंने बताया आपको भवत, आपका पत्र प्राप्त हुआ। आपका, देखिए यहाँ पर का चिन्ह किस विभक्ति में है, ने में है, को में है, से में है, के लिए है, से है, का, के, की में, मेरा देखो का। आपका कौन सी विभक्ति का चिन्ह हुआ बच्चों, बताया मैंने भी आपको कि संबंध है तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। तो यहाँ पर भवतः क्या है, षष्ठी विभक्ति का वचन। अब भवतः यानी आप अर्थात मेल की बात हो रही है, मेल या फीमेल कोई भी हो, आपकी बात हो रही है। लेकिन जब हमें ये पता नहीं हो कि मेल, हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं कि स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम पुल्लिंग के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, भवतः है षष्ठी विभक्ति एक वचन, आपका पत्र प्राप्त हुआ। तो पुल्लिंग में जो किम सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें आप ये देखिए किम का रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में क्या होता है बच्चों, कस्य। तो क्या लिखेंगे हम, कस्य पत्रम प्राप्तम। और अब ये क्या बन गया, एक क्वेश्चन, यानी अब ये क्या बन गया हमारा एक प्रश्न। कैसे बना मैंने आपको समझाया है। हम हर
प्रश्न को इसी तरह समझेंगे ताकि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि प्रश्न निर्माण में आपको किस चीज का ध्यान रखना है। देखिए तो सेकंड प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, विद्यालय खेल दिवस से अभ्यास चलती। विद्यालय में खेल दिवस का अभ्यास चल रहा था। विद्यालय में खेल दिवस का, जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है, जो रेखांकित शब्द है, वो क्या है? खेल दिवस। तो विद्यालय में किसका का मतलब कोई संबंध का के थी, तो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे? कस्य। तो लिखिए आप, विद्यालय कस्य अभ्यास चलती, और इसके साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हम प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। जब हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो ये बात भी खास तौर पर आप ध्यान रखें कि आप प्रश्नवाचक चिन्हों को जरूर लगाएं, क्योंकि आपने उस उत्तर को प्रश्न में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न, हरियाणा प्रदेश से राज्यपाल मुख्य अतिथि आसीन। हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल, हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल, राज्यपाल देखिए, राज्यपाल जो है वो रेखांकित शब्द है, मुख्य अतिथि आसीन। हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे बच्चों? हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल। राज्यपाल में देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कौन अर्थात कर्ता, कार्य को करने वाला। अब कार्य को करने वाला कौन हुआ? कर्ता। तो कर्ता किसमें आता है बच्चों? हमेशा प्रथमा विभक्ति में। किसमें आता है बच्चों? प्रथमा विभक्ति में। अब ये देखिए राज्यपाल स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? यहाँ हमें ये क्लियर नहीं किया कि हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल, जो भी राज्यपाल थे, वो स्त्रीलिंग थे या पुल्लिंग थे। तो जब आपको ये क्लियर ना हो कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो आप वहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? सदैव पुल्लिंग का, क्योंकि स्त्रीलिंग का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब स्पेशली बताया गया हो हमें कि स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग या राज्यपाल, तो हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? पुल्लिंग का। तो आप यहाँ लिखेंगे हरियाणा प्रदेश से का, समझ में आ गई? का क्यों लिखा? क्योंकि कर्ता था, प्रथमा विभक्ति एक वचन, मुख्य अतिथि आसीन, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ आई बात बच्चों आपको कि हमने कैसे बनाए ये तीनों प्रश्न? अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं, अगले उत्तर को हम प्रश्न बनाते हैं। अस्मिन् अवसरे छात्रास्ते कौशलम प्रदर्शन है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर छात्रा यानी बच्चों ने स्व कौशलम प्रदर्शन, अपने कौशल का प्रदर्शन किया, यानी उनमें जो कुशलता थी उन्होंने उस कुशलता का प्रदर्शन किया। किसने किया था बच्चों? छात्रों ने। किसने किया था? कर्ता ने। लेकिन यहाँ पर कर्ता एक वचन का था बच्चों, यहाँ पर कर्ता दो वचन का है। आपने राम के रूप याद लिखे हैं, आप जानते हैं राम के रूप, बालक के रूप अकारांत जो होते हैं, राम है, रामौ, रामा, ये क्या है? छात्रा, छात्रा था बहुवचन, तो क्या लिखेंगे हम? के, कऊ, के, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि छात्रा क्या है? कर्ता है, और कर्ता जो है किसमें आता है? प्रथमा विभक्ति में। अब कर्ता प्रथमा विभक्ति क्या है, लेकिन उसका वचन क्या है? बहुवचन। आपको पता है संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन सिर्फ एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, और बहुवचन दो से ज्यादा के लिए। अब यहाँ छात्रा लिखा हुआ है तो वो क्या है? बहुवचन। तो आप लिखेंगे अस्मिन् अवसरे के, अस्मिन् अवसरे के स्वकौशलम प्रदर्शन, और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अस्माकं सदनं स्वर्ण पदकानि आजयत्। हमारे सदन ने, यानी हमारा जो ग्रुप था उसने
स्वर्ण पदक जीते। स्वर्ण पदकाने अर्थात बहुत सारे हैं, लेकिन स्वर्ण पदक क्या है? देखिए, रेखांकित जो शब्द है उसका लिंग क्या है? नपुंसकलिंग, क्योंकि ना तो वो स्त्रीलिंग में आ रहा है ना वो पुल्लिंग में आ रहा है। यहाँ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि उसका लिंग क्या है? नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग है तो बच्चों अब आप क्या करेंगे? नपुंसकलिंग जो है हमारा किम के रूप, उसका बहुवचन लगाएंगे, लेकिन बहुवचन किस विभक्ति का लगाएंगे ये हम देखते हैं। अस्माकं सदनम, हमारे दल ने स्वर्ण पदक जीते। क्या जीते? क्या जीते? कौन जीते? किसने जीते? सब में क्या आता है? कर्ता, अर्थात प्रथमा विभक्ति। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अस्माकं सदनम कानी आ जाए। क्या जीते हमारे सदन ने? स्वर्ण पदक। एक बार वापस देख लीजिए बच्चों इसी को। मैंने आपको बता दिया कि आपको जब भी प्रश्न निर्माण करना हो तो आप ये ध्यान रखें कि जिस उत्तर से आप प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं उस उत्तर की विभक्ति, वचन और लिंग कौन सा है। आपको रेखांकित शब्द दिया जाता है, रेखांकित अर्थात अंडरलाइन वर्ड। आप उस अंडरलाइन वर्ड को ध्यान से देखें और समझें उसकी विभक्ति, वचन और लिंग कौन सा है। जब आप उसकी विभक्ति, वचन और लिंग पहचान जाएंगे तब आप किम के जो शब्द रूप होते हैं उनसे विभक्ति, वचन, लिंग, उसी विभक्ति, वचन, लिंग को बाहर रखकर अपने प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही प्रश्न निर्माण करने के बाद आप उसमें लगाएंगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इससे क्या होगा? आपका प्रश्न निर्माण अच्छे से हो जाएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो देन यू विल आस्क टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।